जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सिलोजिज्म का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये मैंने लास्ट वीडियो मतलब सिलोजिज्म के पार्ट 2 में आप सभी लोगों को करने के लिए दिया था। जिनने भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में किया था वो सभी अब इसका आंसर मैच कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सबसे पहले इसको सॉल्व कराऊंगा और फिर आज के न्यू कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में सिलोजिज्म के मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक मैं आपको 5 पार्ट या फिर ये कह सकते हैं 5 बिंदुओं में पढ़ाने वाला हूं, जिनमें से 2 पार्ट या 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 है, इसमें थर्ड नंबर कंडीशन हम देखने वाले हैं और पांचों पार्ट पढ़ने के बाद आपसे इसका ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना बने। चलिए देखते हैं इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को। लास्ट टाइम या आखिरी वीडियो में जो मैंने दिया था, कितने लोगों ने सही किया था वो अब पता चल जाएगा। ठीक है, जिनका भी सही निकला था वो भी इस कमेंट बॉक्स में ये बात बताएं मैंने सही किया था सर। ठीक, कुछ ए बी हैं, पहला कथन है कुछ ए बी हैं, मैंने ए बनाया ये, और कुछ ए क्या है बी, तो ए और बी को जोड़ दिया। कुछ ए बी हैं, सभी भी सी हैं, सभी भी कैसे हैं सी, जितने भी बी हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे सी के अंतर्गत। इस प्रकार बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है ना। चलिए, इसका पहला निष्कर्ष है कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं। क्या कुछ सी ए हैं? बिल्कुल, ए और बी के बीच बताया गया है कुछ ए बी हैं। ठीक है, कुछ ए बी हैं और बी कभी सी से बाहर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सभी बी सी हैं। जब बी सी से बाहर होगा नहीं तो सी का भाग जरूर कुछ ना कुछ ए से जुड़ेगा। ठीक है, ये बात हमें दोनों कथन ने मिल के बताई, क्योंकि देखिए जब एलिमेंट के अंदर एलिमेंट होता है तो हम ऑलसम कंडीशन से सॉल्व करते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम ये बात चेक करते हैं जो बताया है वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो ए का कुछ ना कुछ भाग सी से जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बी से जुड़ने जाएगा ए का भाग, तो सी से भी जुड़ेगा, इसलिए कुछ ए सी हैं या कुछ सी ए हैं बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड कंडीशन ये कहती है जो पता है वो सही है, जो नहीं पता वो सब गलत है, और हमें इन दोनों कथनों को मिलाने के बाद ये बात पता चलती है। अगला निष्कर्ष है सभी ए सी हैं। क्या सभी ए सी हैं? इस बारे में नहीं पता, क्योंकि कुछ तो हो सकते हैं दिख रहे हैं वो बात, लेकिन सभी होंगे कि नहीं हमें नहीं मालूम। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको गलत किया, जिसमें हम ये कहते हैं जो हमें नहीं पता होता उसको हम गलत करते हैं, केवल उतनी ही बात हम सही लगाते हैं निष्कर्ष में जो हमें पता है, और ये वाली बात कथन ने हमें नहीं बताई। ठीक, और ये जो हम निष्कर्ष निकालते हैं कथन को सही मानकर ही निष्कर्ष निकालते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताई है ये बात। ठीक है, तो कथन को हमेशा सही मानना है, कथन को सही मानते हुए इन निष्कर्षों पे पहुंचना होता है हमें। ठीक, अगला है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, जबकि पहला कथन ही कहता है कि कुछ ए बी है। कथन तो कभी गलत नहीं होगा, जब कथन कभी गलत नहीं होगा तो ये जो थर्ड नंबर का निष्कर्ष है ये 100% गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सीधा कथन को ही वायलेट कर रहा है। कथन तो सही रहता है भैया, कथन सही रहता है तो ये तो जरूर गलत होगा। जब कथन नहीं कहा है कुछ ए बी है तो ये कैसे हो सकता है कि कोई ए बी नहीं है? ये हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ही रहने वाला है। ठीक, अगला है सभी सी, जो सभी सी हैं वो ए हैं। क्या सभी सी ए के अंदर आते हैं? नहीं भैया, हमें नहीं पता ये बात, हमें तो इतनी बात पता है कुछ ए सी हैं कुछ सी ए हैं, इतना हो सकता है, लेकिन सभी सी ए हो जाए ये हमें नहीं पता, इसलिए इसको गलत, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गलत। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। इसका फर्स्ट ट्रू, बाकी 3 फॉल्स थे। ठीक है, जिसने भी इसका करेक्ट आंसर किया था अभी तक उन्होंने बिल्कुल सही समझा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की वीडियो का नया कॉन्सेप्ट। अभी तक 2 कॉन्सेप्ट हमने सीखे, अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और थर्ड कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही कॉन्सेप्ट को हम मिक्स करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। थर्ड कंडीशन जो है वो है संभावना वाली।
क्या है, संभावना वाली, या उस निष्कर्ष में आखिरी में सकता है लिखा रहता है। इस प्रकार के निष्कर्ष होंगे इसमें। ठीक है, इस निष्कर्ष की पहचान क्या है, या तो उसमें संभावना शब्द जुड़ा हुआ होगा या फिर उसमें आखिरी में सकता है ना, संभावना जुड़ी होगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक प्रकार होगा निष्कर्ष में। ऐसा यदि लिखा होगा तो हम उस निष्कर्ष को थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इसमें हम अभी तक सही कर रहे थे, जो सही कर रहे थे, जिन निष्कर्षों को हम सही कर रहे थे वो अब गलत करेंगे, मतलब वो निष्कर्ष अब हम रॉन्ग लगाएंगे, और जो निष्कर्ष पहले गलत कर रहे थे वो अब सही होंगे। ठीक है, क्योंकि संभावना उसी बात की होती है जो हमें नहीं पता होता, इसीलिए तो मैंने ये बात भी लिखी, जो पता है वो गलत। क्यों? क्योंकि जो पता है उसकी संभावना नहीं है ना, उसकी कोई संभावना नहीं बन सकती, और जो नहीं पता है संभावना उसी बात की बनती है, इसलिए उसी को हम सही करते। हम ये भी कह सकते हैं जो सेकंड नंबर की कंडीशन है ये बिल्कुल उससे जस्ट अपोजिट ही, क्योंकि उसमें जो पता होता है हम केवल उतने ही निष्कर्ष को सही लगाते हैं, बाकी जो हमें नहीं पता होता वो सब गलत लगाते हैं। इसमें जस्ट अपोजिट है, हमें जो पता है, जो हमारे लिए कथन ने बताया है, केवल उतनी ही बात को गलत लगानी है, बाकी वो सब सही हो सकता है जो हमें कथन ने नहीं बताया है। थर्ड कंडीशन संभावना वाली तभी आपको आ सकती है जब ये बात आप समझ लें कि संभावना हमेशा उसी बात की होती है जो हमें मालूम नहीं होती, मतलब जो हमें पता नहीं होती, जो हमें पता नहीं होती उसी बात की संभावना होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर रहा होगा। चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बस इसको करने का एक ही बात ध्यान रखें कि संभावना उसी बात की होगी जो हमें नहीं पता है, जिसके बारे में हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, उसी को सही करना। बाकी यदि किसी के बारे में आप पता लगा पाते हैं तो उसकी संभावना सही नहीं होगी, उसके रिलेशन के बीच यदि आपको पता है ये रिलेशन है तो वहाँ संभावना नहीं होगी। जैसे आप सभी को पता है, या आपको पता है कि आपकी क्लास में किसी का नाम ये है ना, किसी का नाम राम है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते उसकी संभावना, उसका नाम राम होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि सबको पता है, जो पता होती है वो संभावना नहीं होती, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए संभावना है। वो बोल सकता है कि इसके राम नाम होने की संभावना है। ठीक है, लेकिन जिसको पता है वो संभावना खत्म हो जाती। क्लियर? संभावना वही है जहाँ पे हमें पता नहीं है डेफिनेटली। क्लियर? चलिए देखते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। पहला कथन है कोई ए बी नहीं है। कोई भी ए बी नहीं है। सबसे पहले हमने इसको बनाया, सभी सी डी हैं। सी और डी इसमें मिलते हैं क्या? नहीं, तो छोड़ देते हैं, थोड़ी देर स्किप कर देते हैं सेकंड वाले कथन को। थर्ड कथन है कुछ भी सी हैं। कुछ भी क्या है? सी, तो जोड़ दिए कुछ और बी और सी को। ठीक, सभी सी डी हैं, जितने भी सी हैं वो क्या हैं? डी, तो डी के अंदर रखा सी को। इस प्रकार बनेगा डायग्राम इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको डायग्राम समझ आया होगा। चलिए देखते हैं इसके निष्कर्ष। कुछ डी बी हैं, कुछ डी बी हैं। देखिए बी और सी के लिए बताया सम रिलेशन और सी के लिए बताया ऑल रिलेशन, मतलब सभी सी डी के अंदर रहेंगी। तो सी से जो डी की बाउंड्री है, मतलब सी उससे बाहर नहीं हो सकता, तो पक्की बात है कि बी और डी कुछ भाग जरूर जोड़ेंगे अपने आप का। इसलिए कुछ डी बी हैं, हमें डायग्राम में भी दिखता है, और दो कथन जब हमने मिलाए तो हमें ये बात पता भी चलती है कि सभी सी डी हैं, मतलब सी का कोई भी भाग डी से बाहर नहीं होगा, और कुछ भी सी हैं तो कुछ बी का भाग सी से जुड़ने जाएगा तो वो डी से खुद ब खुद सबसे पहले जुड़ेगा, तो कुछ डी बी हैं, ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, दो कथन ने मिलकर हमें ये बात बता दी। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमें पता चल जाता है या जो हमें पता होता है उसको हम सही कर देते हैं। ठीक है, अब वही बात है कि जो हमें पता चल जाता है उसी बात की यदि संभावना आ जाए तो क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं। किस प्रकार? कि कुछ डी बी होने की संभावना है, ये संभावना वाला निष्कर्ष है। यही है नंबर 3 कंडीशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, न्यू, जो हमारे लिए न्यू है। आज का जो नया टॉपिक या नई कंडीशन है वो संभावना ही है। ठीक है,
कुछ डीबी होने की संभावना है, कुछ डीबी होने की संभावना है, गलत, क्योंकि कुछ तो ऑलरेडी हैं। ये हमने कुछ सही तो कर दिए, वही तो मैं कह रहा था। अभी तक जो हम सही कर रहे थे वो अब गलत होगा, और जो अभी तक गलत कर रहे थे वो सही होगा। मतलब अभी जो हम सही कर रहे थे, अब संभावना में वो क्या होने लगा, गलत। संभावना में क्या होने लगा, वो गलत। ठीक है, वही सेम बात लिखी है, देख लो, कुछ लिखा है, डीबी लिखा है, और ये संभावना लिखी है, और ये है लिखा है। मतलब केवल संभावना जुड़ जाने से वही बात जो अभी तक सही हो रही थी अब वो गलत होने लगी, क्योंकि संभावना उसी बात की होती है जो हमें पता नहीं होता। हमें नहीं पता कि सभी डीबी होने की संभावना है कि नहीं। ठीक है ना। इसलिए हमने क्या बात बोल दी कि सब कुछ डीबी होने की संभावना गलत है और सभी डीबी होने की संभावना सही होगी। ठीक है, अभी जो मैंने बोला वो थोड़ा मिस हो गया। देखिए एक बार और मैं बोल देता हूँ, कुछ डीबी हैं ये हमें पता है, तो कुछ डीबी होने की संभावना गलत है। लेकिन हम यदि कहते हैं सभी बी डी हैं तो गलत, लेकिन सभी बी डी हो सकते हैं तो सही। ठीक है, ये मैंने बोला था अभी। ठीक, सभी डी सी हैं, सभी डी सी हैं, बाहर से अंदर की ओर। देखिए सी अंदर है डी के, तो हम ऑल सम कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बड़े से छोटे की ओर जाने पर ऑल सम कंडीशन के अकॉर्डिंग ये गलत होता है, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर जाने पर ऑल गलत चलता है। ठीक है, तो सभी डीसी हो सकते हैं, अब सही होगा ये बात। संभावना सही होगी, क्योंकि सकता है भी तो संभावना को ही दर्शाता है। सकता है किसको दर्शाता है, संभावना को ही दर्शाता है। तो इसीलिए सकता है वाले निष्कर्ष को हमने सही कर दिया, जबकि सभी डीसी हैं ये डेफिनेट होता है। ये पॉसिबिलिटी वाला निष्कर्ष होता है। डेफिनेट निष्कर्ष यदि गलत होता है तो पॉसिबिलिटी सही होती है, डेफिनेट यदि सही होता है तो पॉसिबिलिटी गलत होती है। अब हमने यहाँ पे देखा कि डेफिनेट वाला निष्कर्ष गलत है तो पॉसिबिलिटी सही होना ही होना है। ठीक है, ये हमने ऑलसम कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था, इसको हमने किया था सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व, और ये दोनों निष्कर्ष हैं थर्ड नंबर कंडीशन के। ठीक, तीनों कंडीशन को हमने मिक्स कर लिया है। ठीक, अब निष्कर्ष को पढ़ने के बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यदि सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप सही आंसर टिक करेंगे। ठीक है, यदि समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। ठीक, और इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक या फिर जिस व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना है उस नंबर को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ सर भी जाकर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन पहला है सभी कुत्ता बिल्ली हैं। मान लिया ये बनाया कुत्ता और सभी कुत्ता क्या है, बिल्ली है, तो बिल्ली को इससे बड़ा बनाना चाहिए हमें, तो ये इससे बड़ा बना दिया। ठीक है, ये बिल्ली। ठीक है, इसके बाद बोला गया है सभी शेर लोमड़ी है। शेर लोमड़ी तो यहाँ मिले नहीं, इसमें शेर और लोमड़ी हमें कहीं दिखे नहीं, तो हम सेकंड वाले को स्किप करते हुए थर्ड पे चले जाते। सभी सॉरी इसमें लिखा है कुछ कुत्ता लोमड़ी है ना। कुछ कुत्ता क्या है, लोमड़ी है, तो कुछ कुत्ते का भाग जो है वो लोमड़ी वाले पार्ट से जोड़ना पड़ेगा। ये कुछ भाग बनाते हुए ऐसे अपन ने यहाँ पे ये लोमड़ी वाले भाग को बना लिया है ये। ठीक है, इसको क्या कह दिया कि ये लोमड़ी इस पार्ट में हमने बनाई है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है सभी शेर लोमड़ी हैं, मतलब शेर जितने भी हैं वो किसके अंदर आएंगे, लोमड़ी के अंदर। तो ये शेर वाले पार्ट को भी हमने बनाया, इससे बाहर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इस प्रकार बनेगा इसका डायग्राम। क्लियर है, चलिए देखते हैं इसके निष्कर्ष। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम जो ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, बड़े ध्यान से बनाना है इसको। चलिए अब देखते हैं इसके निष्कर्ष। इसमें हमने 8 निष्कर्ष करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और जितने भी निष्कर्ष मुझे इसमें अच्छे लगे वो मैंने इसमें लिख दिए हैं। इनसे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट या जो अभी तक 3 कंडीशन पढ़ी हैं उनको किस प्रकार हम लगाएंगे ये बात देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका जो पहला निष्कर्ष है वो ये कहता है सभी बिल्ली कुत्ता हो सकते हैं। ये जो सकते हैं इसने क्या बताया कि ये संभावना वाला निष्कर्ष है,
और ये संभावना वाला निष्कर्ष है, तो हम इसको उसी प्रकार ट्रीट करेंगे। मान लेते हैं यदि इसमें संभावना नहीं होती तो हम इसको कैसे पढ़ते, इसको पढ़ते सभी बिल्ली कुत्ता हैं, सभी बिल्ली कुत्ता हैं कि ये बात सही होती। सभी बिल्ली कुत्ता है, ऑल सम कंडीशन लगती, कुत्ता अंदर की ओर है, बिल्ली बाहर की ओर है। तो बिल्ली से हम चलते कुत्ते की तरफ, तो सभी में ये क्या करते हैं हम गलत, ऑल सम कंडीशन के अकॉर्डिंग गलत करते इसको। ठीक है, अच्छा इसको जब हम गलत करते संभावना में क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी बिल्ली कुत्ता हो सकते हैं, ये बात संभावना में सही होगी, क्योंकि ये डेफिनेट तौर पर गलत होती है। ऑल सम कंडीशन में हम इसको गलत लगाते हैं, तो इसमें ये क्या हो जाएगी, सही। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था उसमें बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं और बहुत कम लोगों ने उसको देखा है, तो प्लीज़ आप वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर ज़रूर कर दिया करना, है ना। चलिए अगला देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पहला समझ आ गया होगा। कुछ लोमड़ी बिल्ली हैं, कुछ लोमड़ी बिल्ली हैं। इसमें एक बात देखिए, क्या संभावना है, नहीं, तो डेफिनेट निष्कर्ष है, और डेफिनेट निष्कर्ष है तो हम इसको देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। लोमड़ी बिल्ली, लोमड़ी बिल्ली, तो सेकंड कंडीशन में जाएगा, क्योंकि लोमड़ी और बिल्ली एक दूसरे के अंदर बाहर वाले एलिमेंट तो हैं नहीं। यदि वैसे होते तो हम इसको फर्स्ट कंडीशन में करते, अब तो हम सेकंड कंडीशन में इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन में बस इतनी सी बात है, क्या लोमड़ी और बिल्ली के बीच रिलेशन दिया है। देखिए रिलेशन दिया तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेशन बन रहा है। कुत्ता कभी बिल्ली से बाहर हो नहीं सकता, क्योंकि सभी कुत्ता बिल्ली है। ठीक है, और कुछ कुत्ते लोमड़ी जरूर बनेंगे, क्योंकि कुछ कुत्ते का भाग लोमड़ी से जरूर जुड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है, वो लोमड़ी बिल्ली जरूर बनेंगी जो कुत्ते से जुड़ने आएंगी, क्योंकि लोमड़ी जब भी कुछ भाग कुत्ते से जुड़ने आएगा लोमड़ी का, तो वो बिल्ली से जरूर जुड़ेगा। इस वजह से ये वाला जो पार्ट है हम कह सकते हैं कि कुछ लोमड़ी बिल्ली हैं, सही होगा, डेफिनेटली सही होगा। ये हमें कथन बता रहे हैं, इनडायरेक्टली बता रहे हैं, लेकिन ये हमें कथन बता रहे हैं। जिन जिन लोगों ने भी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर सही दिया है, वेरी गुड। अगले को करें आप, है ना। नंबर 3 वाले निष्कर्ष का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 3 नंबर पर जो लिखा गया है वो है निष्कर्ष कुत्ता, मतलब कुछ कुत्ता बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो ऑल सम कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, क्योंकि कुत्ता बिल्ली के अंदर है, तो ऑल सम कंडीशन में कुछ कुत्ता बिल्ली हैं, ये बात सही होती है। हमने सबसे पहली वीडियो में ये बात सीखी थी। जिसने वो पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखें, इसके बाद ये और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम सिलोजिज्म का ये पार्ट 3 कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। सभी शेर बिल्ली हो सकते हैं, सभी शेर बिल्ली हो सकते हैं क्या, यहाँ पे लगा क्या है, सकते हैं। ये जो संभावना जुड़ गई है इसके पीछे। अब हम इसमें ये देखेंगे कि सकते हैं को हटा दें तो हम इस निष्कर्ष को कैसा करते। ठीक, सभी शेर बिल्ली हैं, सभी शेर बिल्ली हैं, ये हम गलत करते, क्योंकि सभी शेर बिल्ली के अंदर आए जरूरी नहीं, इसको करते गलत, तो संभावना में क्या हो जाएगा, ये सही। सभी शेर बिल्ली हो सकते हैं, क्योंकि शेर हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, शेर हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, तो सभी शेर बिल्ली हो सकते हैं, ये बात सही है। इसलिए इस निष्कर्ष को हम सही लगा रहे हैं। और बाई चांस इसमें सकते हैं ना जुड़ा होता, सकते हैं ना जुड़ा होता, तो हम इस निष्कर्ष को गलत करते। जैसे वो निष्कर्ष होता सभी शेर बिल्ली हैं, तो गलत करते उसको, उस निष्कर्ष को फॉल्स करते। ठीक है, लेकिन ये जो संभावना है इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, सही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला जो निष्कर्ष है नंबर 5, वो ये कहता है कुछ शेर कुत्ता हो सकते हैं। इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कुछ शेर कुत्ता हो सकते हैं, कुछ शेर कुत्ता हो सकते हैं। सकते हैं जुड़ा है तो बिल्कुल संभव है ना, क्योंकि हम यदि सकते हैं हटा दें तो इसको हम क्या लगाते, कुछ शेर कुत्ता है, कुछ शेर कुत्ता है, जरूरी तो नहीं, इसको करते गलत। संभावना सकते हैं की वजह से क्या कर देंगे, अब इसी निष्कर्ष को हम सही, क्योंकि संभावना उसी बात की बनती है जो हमें नहीं पता होता। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दो, है ना। नंबर 6 नंबर का जो है
निष्कर्ष उसको करते हैं हम। नंबर 6 पे लिखा है कुछ लोमड़ी बिल्ली होने की संभावना है। संभावना वाले निष्कर्ष दो प्रकार से लिखे जाते हैं, मैंने पहले ही बताया था, या तो सकता सकते हैं लगा रहता है आखिरी में, या संभावना शब्द जुड़ा रहता है। ये हमेशा नंबर 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाते हैं। और नंबर 3 कंडीशन ये कहती है कि अभी तक नंबर 1 और नंबर 2 कंडीशन में जिन निष्कर्षों को आपने सही किया है, नंबर 3 कंडीशन में आप उन्हीं निष्कर्षों को गलत करने लगेंगे। ठीक है, अगला है कुछ लोमड़ी बिल्ली होने की संभावना है। कुछ लोमड़ी बिल्ली होने की संभावना है। क्या कुछ लोमड़ी बिल्ली होने की संभावना है? गलत। इसको गलत क्यों लगाएंगे बताइए, आप ही बताइए, इसको गलत क्यों लगाएंगे? आप यदि देखें तो सेकंड निष्कर्ष देख लें, आप देखिए जरा ध्यान से, दूसरा वाला निष्कर्ष देखिए क्या लिखा है, कुछ लोमड़ी बिल्ली है, सही है। कुछ लोमड़ी बिल्ली होने की संभावना क्या होगा? गलत होगा ना, क्योंकि कुछ लोमड़ी बिल्ली ऑलरेडी हैं, तो संभावना वाली बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है ना, समझ आई बात? तो जो पहले हम सही कर रहे थे, अब संभावना में क्या करने लगे वो गलत। यही बात तो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, इसीलिए इसको गलत कर दिया, क्योंकि जो ऑलरेडी है उस बात की संभावना नहीं होती है भैया, इस वजह से ही गलत कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सभी कुत्ता बिल्ली होने की संभावना है। सभी जो कुत्ता है वो बिल्ली होने की संभावना है। कहाँ से भैया सभी कुत्ता बिल्ली हैं? ऑलरेडी कथन कह रहा है, जो कथन कह रहा है हमसे बोल दिया है, तो अब कहाँ से ये संभावना बन जाएगी? क्यों? क्योंकि जब मैंने कह दिया कि तुम्हारा नाम राम है और नाम तुम्हारा राम ही है, तो अब मैं ऐसे थोड़ी कह सकता हूँ तुम्ही से कि तुम्हारा नाम राम होने की संभावना है। वैसे ही जब कथन ने कह दिया सभी कुत्ता बिल्ली हैं, तो अब ये बात कैसे संभव है कि सभी कुत्ता बिल्ली होने की संभावना? अब संभावना की बात ही खत्म हो जाती है जब ऑलरेडी क्लियर साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि सभी कुत्ता बिल्ली हैं। जब ऐसा बोल दिया है तो ये संभावना क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, जो ऑलरेडी पता होता है, हमें मालूम होता है, उस बात की संभावना नहीं बनती ना, संभावना उसी बात की बनती है जो हमें नहीं पता होता है। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला देख लें, सभी लोमड़ी शेर हो सकती हैं। सभी लोमड़ी शेर हो सकती हैं। अच्छा देखिए, लोमड़ी बड़ा एलिमेंट है, शेर छोटा एलिमेंट है। बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट के आने पर सभी क्या होता है? गलत होता है। होता है ना, होता है, सभी वाला गलत होता है। अब इसमें क्या लगा है? संभावना लगी। क्या लगी? संभावना लगी है कि नहीं लगी? ठीक, अच्छा ये संभावना लगी है, तो इस वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं? सही। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो, थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहा करो दोस्तों। ठीक, देखिए सभी लोमड़ी शेर हो सकते हैं। सभी लोमड़ी शेर हो सकते हैं इसलिए क्योंकि सभी लोमड़ी शेर हैं, ये बात करते हैं हम गलत। सभी लोमड़ी शेर हैं ये बात हम गलत करते हैं, तो सभी लोमड़ी शेर हो सकते हैं ये बात हम सही करेंगे संभावना में। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया समझ लेना, उसको नंबर 3 कंडीशन समझ आ चुकी है। नंबर 3 कंडीशन कुछ नहीं होती है, नंबर 1 कंडीशन और नंबर 2 कंडीशन में जिन कथनों को हम जिन निष्कर्षों को हम सही करते रहते हैं, नंबर 3 में आकर वो गलत होने लगते हैं। और जिन निष्कर्षों को अभी तक हम नंबर पहली कंडीशन और नंबर 2 कंडीशन में गलत कर रहे थे, नंबर 3 कंडीशन में आकर वो सही होने लगती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके कथन है कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी है, और नंबर 3 कथन है कोई सी डी नहीं है। ठीक है, इसके लिए निष्कर्ष है कुछ ए सी हो सकते हैं, सभी डी सी हो सकते हैं, कोई ए बी नहीं है, कुछ बी सी हो सकते हैं, सभी डी सी हैं। ये निष्कर्ष बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर, या सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आज जो नंबर 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी वो सभी को समझ आई होगी। यदि समझ आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम नंबर 4 कंडीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक, और फिर चारों कंडीशनों को एक साथ हम किसी क्वेश्चन में करेंगे। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।